हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बायोलॉजी प्रैक्टिकल ओवरव्यू आप हेडिंग देख भी पा रहे हो यहाँ पे, राइट। तो इसलिए लेके आना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो थियरी 70 मार्क्स का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, उसी से मेन है हमारा। लेकिन बच्चों ये जो 30 मार्क्स 70 जो आपका थियरी है, इसके अलावा ये जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी थियरी है आपकी। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मैक्सिमम परसेंटेज ओवरऑल, क्योंकि जो मार्क्स आएगा वो आएगा आपके 100 में से आएगा, ठीक है। तो 100 में से अपने को मान लो थियरी में आप ले आते हो 69, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर रह गए ये 20, तो फिर हम क्या करेंगे, तो गए ना काम से। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, सो द थिंग इज कि अगर 20 नंबर अगर आपके प्रैक्टिकल में आए तो रह गए ना, आप 90 से भी चूक जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर अपना टारगेट 30 रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके लिए कुछ टिप्स ट्रिक्स है जो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है इसको। क्योंकि जब हम थ्योरी में इतने लाने की कैपेसिटी रखते हैं, मान लो 65 भी आया और यहाँ पे मान लो सिर्फ 25 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ओनली 90 आ रहा है अपने। तो दिक्कत है ना बच्चों, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अपने को टारगेट ये करना है कि हमारा जो एम है वो 30 का एम रहे, 25 भी इतना कम क्यों। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी जरूरी है अपने को। तो क्या मेहनत है, कैसे है, वो मैं समझाती हूँ। तो इसके लिए आपको अपना प्रैक्टिकल जो है बायोलॉजी का वो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या प्रैक्टिकल्स हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। तो अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हर प्रैक्टिकल का डिटेल भी समझा दूंगी कि करना कैसे है, जिससे कि अब आप प्रैक्टिकल अपना कर सको। क्योंकि जैन आने वाला है, प्रैक्टिकल्स आपके बोर्ड के तभी हो जाएंगे, तो इट्स बेटर ना कि हम इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो देखो, ओवरव्यू देना है मुझे, तो इसके लिए आप ध्यान से देखना। आपका ये है पूरा प्रैक्टिकल का स्कीम, ठीक है। इसमें देखो, बायो के अंदर जो मेजर प्रैक्टिकल है वो ये है। एक मेजर प्रैक्टिकल है जो 5 नंबर का करना है आपको। कंडक्शन में एक 5 नंबर का प्रैक्टिकल करना है मेजर। उसके बाद एक माइनर एक्सपेरिमेंट है जो कि नंबर यहाँ दे रखे हैं, मेजर और माइनर, ठीक है। इनको करना कैसे है मैं वो भी सिखा दूंगी आप लोगों को। तो एक मेजर एक्सपेरिमेंट करना ही करना है, एक माइनर एक्सपेरिमेंट करना है, और एक स्लाइड वाला एक्सपेरिमेंट जो पहला और चौथा है, ये स्लाइड के एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ये भी करने जरूरी हैं। और उसके बाद में स्पॉटिंग 7 नंबर का, मेजर एक्सपेरिमेंट तो 5 मार्क्स का है, माइनर 4 नंबर का है, और एक स्लाइड वापस 5 नंबर का है, एंड देन 7 मार्क्स का स्पॉटिंग होगा। ये स्पॉटिंग जो है वो हो सकता है आपको सेपरेट रूम में करवाया जाए, या अगर बड़ा लैब है तो वहीं कहीं 7 स्पॉट्स रख दिए जाएंगे, और उन 7 स्पॉट्स में से सातों के सातों स्पॉट जो है आपको सही आइडेंटिफाई करना होगा, तभी जाके पूरे नंबर आ पाएंगे। मोस्टली बच्चे स्पॉटिंग में ही बायो में मार्क्स लूज कर जाते हैं, तो स्पॉटिंग के लिए एक्स्ट्रा कॉशियस रहना आप लोग, ठीक है। तो ये 4 हो गए। उसके अलावा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और उस पर वाइवा हो जाएगा जो कि 4 नंबर का है, एंड लैब रिकॉर्ड, सॉरी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा हो गया, एंड देन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है। लिखा भी है कि स्टूडेंट्स वर्क को क्रेडिट देना जरूरी है, ठीक है। तो 5 नंबर का प्रोजेक्ट और वाइवा। तो ऐसे करके ये सारे, मतलब बायोलॉजी प्रैक्टिकल बहुत तामझाम वाला है भाई, ध्यान रखना। 5 नंबर का मेजर एक्सपेरिमेंट, और एक ही है, मतलब फिक्स्ड है कि आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए ही करना है, ठीक है। दूसरा है 4 नंबर का माइनर एक्सपेरिमेंट, जो सेकेंड और थर्ड है, दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड एंड स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड। तो ये दो मेथड्स, ये जो 2 एक्सपेरिमेंट है सेकेंड एंड थर्ड, जो डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी निकालनी है पॉपुलेशन की, ये माइनर में आ जाएगा। और अच्छा है कि फिक्स्ड है चीजें, मतलब पता है अपने को कि डीएनए आइसोलेशन मेजर है, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी माइनर हो गया, तो ये तो फिक्स हो ही गए। और तीसरा एक्सपेरिमेंट है आपका स्लाइड प्रिपरेशन, जिसमें एक तो आपको पॉलन जर्मिनेशन और दूसरा है अनियन रूट टिप का टेम्पररी माउंट। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आपको करने ही करने हैं लैब के अंदर, ठीक है। और स्पॉटिंग भी पहचानना ही, और स्पॉटिंग के लिए याद रहे एक अलग से शीट दी जाएगी आपको, उस पर स्पॉटिंग होती है, और मेन आंसर शीट जो बोर्ड से आता है उस पर ये तीनों एक्सपेरिमेंट पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा।
हो सकता है प्रोसीजर ना भी लिखने बोले, वो डिपेंड करता है टोटली जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहा है वो क्या चाहता है। तो आपको प्रोसीजर हो सकता है लिखने ना बोले या बोलेंगे नहीं हमें तो पूरा ही चाहिए, तो डिपेंड्स टोटली, फाइन। तो ऐसे करके बच्चों ये आपका 30 मार्क्स जो है इट इज स्प्लिटेड इनटू दीज सब एक्सपेरिमेंट्स, फाइन। तो ये है पूरे 30 नंबर का डिवीजन। अब देखो पहला प्रैक्टिकल स्लाइड वाला है, चौथा प्रैक्टिकल स्लाइड है। पॉलन जर्मिनेशन स्लाइड बनाना बहुत आसान है, इवन अनियन रूट टिप वाला भी आसान है, कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, कोई आपको बाहर लेके नहीं जाएगा कि बाहर चलो गार्डन में और क्वाड्रेट मेथड से डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी निकालो, नहीं, बाहर नहीं लेके जाते आपको। एक सैंपल क्वाड्रेट पेपर पे ही लिख के दे देंगे या बना देंगे वो, और कहेंगे भाई कैलकुलेशन करके दे दो, डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट है आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट मटेरियल, वो कुछ भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, स्पिनच भी हो सकते हैं, ग्रीन पी सीड्स, पपाया, कुछ भी हो सकते हैं, एनी प्लांट सोर्स डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। उसके बाद में ये है आपके स्पॉट्स, स्पॉटिंग, मैं सीधा यहां ला रही हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, स्पॉटिंग में आपको स्पॉटिंग दे दिया जाएगा, आसान है स्पॉटिंग। इन 11 स्पॉट्स में से कोई भी 7 स्पॉट्स दे देंगे, वो 7 चीजें, जैसे फ्लावर पॉलिनेशन से अडेप्टेड है, विंड, इंसेक्ट, बर्ड, तो कोई भी आपने अडेप्टेशंस पढ़ी है ना, जैसे चाइना रोज ला के रख दिया, देखने से लग रहा है कि विंड एंड इंसेक्ट, मेन इंसेक्ट पॉलिनेशन रहेगा क्योंकि शोई पेटल्स एंड ऑल वो है। इसकी प्रिपेयर्ड स्लाइड आती है, तो स्लाइड लगा देंगे स्पॉट में, आपको देख के पहचानना है। तो कैसे होगा मैं सबकी वो पिक्चर्स आपको बता दूंगी। ये जो अनियन बड सेल में मियोसिस है या ग्रास हॉपर टेस्टिस में मियोसिस है, परमानेंट स्लाइड, जनरली परमानेंट स्लाइड नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं प्रिंट आउट रख देते हैं कोई भी स्टेज की मियोसिस की, और पहचान के कैरेक्टरिस्टिक लिखने होते हैं। उसके बाद में ब्लास्टुला का भी स्लाइड होता है, वो रख दिया जा सकता है, या मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो पी सीड्स हैं उसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या किस तरह का क्रॉस है, डिटेल में बताऊंगी। पेडिग्री में कौन कौन से पेडिग्री करने हैं आपको, तो आपके पास है रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप, ईयर लोब, विडोज पीक और कलर ब्लाइंडनेस, ये इनके पेडिग्री रख दिए जाएंगे। आपको पहचानना है कि इन 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इन 6 पेडिग्री में से किस पेडिग्री का डिस्प्ले हो रखा है ये आपको पहचान के लिखना पड़ेगा, और जीनोटाइप वगैरह पूछ सकते हैं। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग आसान है, ये भी बहुत इजी है, मतलब वो डिस्प्ले ही है, देख के पहचानना है कि कंट्रोल पॉलिनेशन है या नहीं है। और डिजीज कॉजिंग इनकी स्लाइड्स होंगी, बस एस्करिस इसमें ऐसा है जो स्लाइड बिना का रहेगा, तो जनरली एस्करिस ही रखते हैं ये इनकी, क्योंकि स्लाइड्स होती है तो बच्चे क्या स्लाइड्स में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये हो गए स्लाइड्स या इमेजेस या स्पेसिमेन करके, और सिम्टम्स ध्यान रखने हैं उनके कि क्या है। उसके बाद में ये 2 नए ऐड हुए हैं, पहले नहीं थे ये। एक तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक कस्कटा, लाइकेंस, तो इनमें से कोई भी दे देंगे, आपको पहचानना है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स पहचानने हैं। तो ये हैं आपके प्रैक्टिकल्स जो आपको बोर्ड में करने होंगे। जैसे मैंने कहा 1 मेजर एक्सपेरिमेंट, 1 माइनर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक स्लाइड प्रिपरेशन और स्पॉटिंग, ये 4 आपको ऑन द डे ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन करना ही करना है। उसके अलावा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और उस पर वाइवा होगा ही होगा, देन प्रोजेक्ट और उसके ऊपर वाइवा होगा ही होगा। तो इतने सारे हैं, तो बहुत हैं मतलब चीज़ें, और अच्छे से करके जाना है, पढ़ के जाना है। तो मैं क्या करूँगी, अब आप लोगों को थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने कैसे हैं वो भी सिखा दूंगी, स्पॉट्स भी बता दूंगी, देख के कैसे पहचाने आप लोग, जिससे कि ईजी रहेगा चीज़ें आपके लिए, ठीक है। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा हमारे साथ। आज तो ओवरव्यू हो गया, बाकी की प्रैक्टिकल डिटेल्स लेके मैं मिलती रहूंगी आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।